दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 28 नवंबर को एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं। एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है कि इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता क्या होगी, कौन कौन यूपी टेट का फॉर्म भर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने से क्या फ़ायदे होंगे और गाइज इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए आइए जानते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पर आज हम लोग इस सेशन में। साथ साथ में बता दूं, आज ठीक शाम 6 बजे यहाँ पर 28 नवंबर को मॉडल पेपर यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडी का यहाँ पर गाइज स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज शाम 6 बजे आप लोग जरूर मिले दोस्तों यहाँ पर इस मॉडल पेपर के साथ, ये मैं कहूँगा आप लोगों को। और यहाँ पर चलिए आइए आपको रख लेता हूँ यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज़ के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन जो बिगन हो रहा है, एप्लीकेशन जो बिगन हो रहा है वो 7 अक्टूबर को हो जाएगा। लास्ट डेट 25 तारीख है, जब तक आप भर लीजिएगा। साथ साथ में एग्जाम आपका 28 तारीख को होने वाला है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से 600 रुपये लगने वाले हैं, एसटी एससी को 400, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 100 रुपये आपको लगेंगे। दोनों पेपर फिल करते हैं आप लोग तो 1200 रुपये के आसपास, एसटी एससी वाले को 800 रुपये पास, और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है उससे 200 रुपये के आसपास लग जाते हैं। यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, एग्जाम डेट जो है वो 28 तारीख को होगा और एडमिट कार्ड आपके 17 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे। आंसर की आपको 2 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट जो है आपको वो 28 दिसंबर के आसपास देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। अब देखिए साथ साथ में यहाँ पर अगर आप पेपर 1 फिल कर रहे हैं तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन पे एक सवाल होता है कि हम लोग पेपर 1 फिल कर रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या आप लोग अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि बैचलर, देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद पास्ड, अगर हम लोग यहाँ बात करें हाँ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद द पास्ड, तो देखिए बैचलर डिग्री का मतलब ये होता है आपका ग्रेजुएशन, शायद आपने बीए से किया हो, बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, ये तीनों में से एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। आपने डीएलएड पास किया हो या फाइनल ईयर में आप अपेयरिंग कर रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड हो तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दूसरा देखते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ विद 50% मार्क्स, अगर आपके पास डीएलएड है तो यहाँ देखिए 50% नहीं कहा गया है, तो आपके पास कोई भी परसेंट हो ना तो उसमें आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी परसेंट नहीं कहा गया है। बैचलर डिग्री और डीएलएड है तो यहाँ परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। पॉइंट नंबर 2 में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद द 50% मार्क्स, यानी आपका बीए बीएससी बीकॉम में 50% होना चाहिए या आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 50% नहीं भी है आपके पास तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। कैसे? अगर आपके पास मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री क्या होती है? एमएससी, एमकॉम या एमए। इसमें अगर आपके पास डिग्री है और इसमें कोई भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, और अगर आपने बीएड किया हुआ है या बीएड के लास्ट ईयर में आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। पॉइंट नंबर 2। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। हाँ, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से 45% से, मास्टर डिग्री है परसेंटेज इंक्लूड नहीं है, बीएड किया हुआ है आपने या अपेयरिंग है एनसीटीई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जब 12th वाले बच्चे कैसे इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए अगर आपने 10 प्लस 12 मतलब 12 कर रखा है 50% से, और अगर आपने 4 साल का बीएलएड किया हुआ है तो हाँ इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। एक और देखिए, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम पे की है आपने या आपने की हुई है बीटीसी, मतलब बीटीसी के साथ भी आपको यहाँ लगने वाली है बैचलर डिग्री, मतलब आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। अभी भी किसी को कोई सवाल है कि भाई वो फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं कर सकता, देखिए अभी अभी किसी ने चालू किया है एक्चुअली कि वो ये चीज़ें चालू कर रहा है कि उसका लास्ट ईयर नहीं चल रहा है, फाइनल ईयर नहीं चल रहा है ना डीएड बीएड में, ये अपेयरिंग ईयर है, फर्स्ट ईयर है, तो हाँ वो चीज़ें वो फॉर्म को नहीं भर पाएगा। वो फॉर्म को क्या नहीं कर पाएगा भैया? भर नहीं पाएगा। आपको बता दूं, एक मिनट यार गाइस, ये क्या क्लिक हो गया, 1 मिनट गाइस। हाँ, 1 मिनट का टाइम देंगे आप मुझे, ये ऐड भी ना बहुत परेशान करते हैं। एक्चुअली देखिए क्या होता है, यूपी टेट हम लोग बात करेंगे जूनियर लेवल एलिजिबिलिटीज, अब हम बात करेंगे 6 to 8 के लिए। देखिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है 50% के साथ है, बीएड आपने किया हुआ है तो हाँ इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। देखिए इसका एक अल्टरनेट बताता हूँ आपको, अगर आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री दोनों में आपके पास 50% होनी ही चाहिए तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, प्लस बीएड होना चाहिए, पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए। दूसरा देखिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपके पास बीटीसी ट्रेनिंग होना चाहिए, 2 ईयर एग्जाम पास, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी परसेंटेज की रिक्वायर्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि आपके पास 12th है
50% मार्क्स के साथ और 4 साल का बीएलएड आपने किया हुआ है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें आप अगर आपने 12th किया है 50% के मार्क्स के साथ और बीएससी बीएड वाला भी किया है आपने तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग चलें तो आगे जाकर देखते हैं तो ये कहते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद द 45 मार्क्स, मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद द बीएड डिग्री पास। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने बैचलर डिग्री पास की है 45% से या मास्टर डिग्री आपने पास की है और आपने बीएड किया हुआ है एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो आप 45% में भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात आती है क्या अदर स्टेट वाले को ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। मेरे हिसाब से अदर स्टेट वाले को इस फॉर्म को भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म कोई आपको जॉब नहीं दिलाता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद आपको सुपर टेट देकर पास करना पड़ेगा। तो एक्चुअली आपको अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भरने से कोई भी फायदा नहीं है। इससे अच्छा ये होगा कि आप लोग सीटेट पेपर 1 पेपर 2 फिल कर दीजिए और उसे पास कर लीजिए और डायरेक्टली आप सुपर टेट का एग्जाम दीजिए और वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यूपी टेट अगर यहाँ पे अगर ये बोलता भी है कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तब भी मैं कहूँगा कि अदर स्टेट वाले के लिए उतना यूजफुल ये नहीं है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। अभी भी किसी का कोई सवाल है, कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख देना गाइज, आप लोगों का वो डाउट भी हम लोग क्लियर कर देंगे। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ शाम 7 बजे। थैंक यू गाइज।